गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन से आप किसी ने भी हमारा परिवेश का काम नहीं किया। वो सबके लिए थे काम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जो आज का आपका टॉपिक है वो है हमारा भोजन, यानी क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों अक्षर के लिए। तो जैसे कि भोजन से पता चल रहा है, आपको यहाँ पे कुछ भोज्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ भोज्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं भोजन। भोजन है क्या? यानी कि भूख लगने में तुम्हें कैसा महसूस होता है? कुछ खाने का मन करता है आपका, आप कुछ खाते पीते रहते हो, तो जो भी आप खाते पीते रहते हो उसे क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हमारा भोजन होता है, वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या होता है आपका? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, यानी कि जिसको खा के आपको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है काम करने की, ऊर्जा मिलती है काम करने की, तो उसको ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है? तेल, घी, गुड़, मक्खन, रोटी, दूध, अंडा, ये आपके क्या हैं? ऊर्जा देने वाले, यानी कि इनको खाने के बाद आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आप काम करते हैं। दूसरा होता है आपका वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। तो जो वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी कि जैसे कि आप बड़े होते हो, जब आप छोटे थे तो बहुत छोटे, तो फिर आप धीरे धीरे आपके शरीर के अंगों क्या होता है? विकास होता चल जाता है, आप बड़े होते चले जाते हो। तो वो जो भोजन जिससे आप बड़े हो रहे हैं, जिससे आपके शरीर की वृद्धि हो रही है, वो क्या होते हैं आपके? जैसे कि दालें, मूंगफली, अखरोट, मछली, मांस, चने, दूध, अंडा, ये क्या है? सब आपके वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। ठीक है। एक होता है आपका, जैसे कि आपको क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। बीमार होता है ना, यानी कि रोगों से लड़ने की जो शक्ति देते हैं हमें, तो वो क्या है? हमारे रोगों से बचाव करने वाली भोज्य पदार्थ। यानी कि वो जो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को जो रोगों से बचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ। जैसे कि फल और सब्जियाँ, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कुछ फल हैं, अनार है, ठीक है, सेब है, संतरा है, केले हैं, टमाटर, पपीता, गाजर, पालक, मूली, मटर और शलजम, अंगूर। तो ये क्या है? हमें कहाँ, और ये लौकी हमें कहाँ से बचाते हैं? किस चीज़ से बचाते हैं? ये आपको रोगों से बचाते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये भोज्य पदार्थ है। कुछ हम कच्चे खाते हैं, कुछ हम पकाकर खाते हैं। ये आपको पता है कि कच्चे जो मुलायम होते हैं, जो पचने में आसान होते हैं, जैसे कि सारे के सारे जो ये फल हैं आपके, ये कच्चे खाए जाते हैं। और इसमें से हम ये भी कच्चे खा लेते हैं, लेकिन ये क्या हो? सब्जियाँ पकाकर खाई जाती हैं। तो आपको हमेशा भोजन करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? हमेशा भोजन को ढक कर रखना चाहिए। ठीक है। खुला कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मक्खियाँ बैठती हैं, धूल आ जाती है। और हमेशा जो ये फल और सब्जियां होती है, इनको हमेशा धोकर ही खाना चाहिए। और आपको तो पता है आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है, यानी कि जो आपके घर में सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, उनको आप अच्छे से धोएं, अच्छे से, बल्कि गर्म पानी कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, उसमें सब्जियों को धोइए, थोड़ी देर उनको सुखाइए, साफ़ कीजिए, साफ़ कपड़े से पोंछिए। तो ऐसे आपको क्या करना है? सब उसका सब्जियों का, फलों का ध्यान रखना है। तो और हमें क्या करना है? बाज़ार से कभी भी आपको कटी हुए जो फल होते हैं वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और भोजन को आपको क्या करना चाहिए? खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आजकल चल रहा है इस कोरोना वायरस में, इस कोविड-19 में, कि आपको हमेशा क्या करने हैं? हाथ धोने हैं। यानी कि भोजन करने से पहले हमेशा हाथों को ध्यान से साबुन से धोना चाहिए। और आजकल कोविड-19 में हाथ धोने का जो तरीका है, ये आपके स्टेप हैं कि आपको साबुन को ऐसे कीजिए, फिर ऐसे उंगलियों के इधर से भी और उधर से भी, ये जो आपके स्टेप जा रहे हैं, आपको ऐसे कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने हैं। कितने सेकंड तक? 20 सेकंड, यानी कि ज़्यादा हो जाए, 20 से 25 सेकंड हो जाए, 30 सेकंड हो जाए, लेकिन 20 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। आपको अपने हाथों को अच्छी तरीके से ऐसे धोना चाहिए और बाद में साफ़ तौलिए से उनको पोंछना चाहिए। और अब तो आप जितना भी बाहर जाते हो या किसी से मिलते हो, तो आपको बार बार क्या करने हैं? अपने हाथ सैनिटाइज़ करने हैं, हाथ धोने हैं साबुन से और पानी से अच्छे से। तो ये आपका चैप्टर था, इसको क्लास थर्ड और फोर्थ फिफ्थ वाले तीनों बच्चे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप वीडियो देखें। ठीक है। वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वही शक्ति के लिए, काम करने के लिए, रोगों को, शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है। ये आपका सब मैंने यहाँ पे पिक्चर्स दे दिया है, आप इसमें से छांट करके लिखिए। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, ये सब आपके ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो सही कथन के सामने और गलत कथन के सामने गलत का निशान, ये आप पढ़िएगा, सब पढ़ लेंगे आप, और सही गलत लगाइएगा। नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों को छांट कर नीचे की तालिका में भरो। तो आपके कुछ ये क्या दिए हुए हैं?
कुछ भोज्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। तो चित्र आपके सामने पिक्चर्स हैं, ये आपके ऊर्जा देने वाले, वृद्धि करने वाले, और ये आपके रोगों से बचाव करने वाले। तो आप छाट के लिखिए, जो ऊर्जा देते हैं पिक्चर देख लीजिएगा, उसको इनमें से छाट के यहाँ लिखिए, वृद्धि करने वालों को यहाँ लिखिए, रोगों से बचाव करने वालों को यहाँ लिखिए। आप निम्नलिखित की सूची बनाओ। तो कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ, यानी कि इनमें से आप देख लीजिए क्या आप कच्चा खा सकते हैं, ठीक है, वो आप इसमें लिखना है। फिर इसमें देख लीजिएगा आप इसमें क्या कच्चा खा सकते हैं, और जो पकाकर खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ हैं वो आप इसमें लिखिएगा। तो ये आज आपकी क्लास है, और ये काम आज ही आ जाना चाहिए सभी बच्चों का, क्लास 3rd 4th एंड 5th, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कक्षा में आते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।